इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। धर्मशाला गोलीकांड का पर्दाफाश, पुलिस ने 32 घंटे में 5 फरार आरोपी दबोचे। नालदेहरा रियल एस्टेट घोटाला, ईडी की दबिश, 80 करोड़ की संपत्तियों का खुलासा। चंबा में दर्दनाक हादसा, रावी नदी में कार गिरने से एक डॉक्टर की मौत। स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार, राज्य सरकार ने शुरू की पशु मित्र नीति। सुप्रीम कोर्ट के टेट आदेश के बाद हिमाचल सरकार करेगी विधिक राय पर विचार। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। धर्मशाला के कोतवाली बाजार में कहासुनी के बाद पिस्तौल से फायर कर फरार हुए पंजाब के 5 युवकों को पुलिस ने 32 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई। मुख्य आरोपी जसप्रीत सिंह सहित रंजीत सिंह, अशप्रीत सिंह, जितेंद्र सिंह और नीरज सभी गुरदासपुर के रहने वाले हैं। फरार होने में इस्तेमाल किए गए वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की जाँच कर रही है कि पिस्तौल लाइसेंसी थी या अवैध। इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। शिमला के नालदेहरा में बन रही और महावैली परियोजना पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इंपीरियल ग्रुप द्वारा 100 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट से जुड़े प्रबंधक मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी सागरी सिंह से पूछताछ की गई है। आरोप है कि कंपनी ने एनआरआई को करोड़ों में फ्लैट बेचे और फर्जी दस्तावेजों पर लोन लिया। ईडी की दबिश में अब तक 80 करोड़ की अवघोषित संपत्तियों का खुलासा हुआ है। तलाशी के दौरान 50 लाख रुपए नकद, विदेशी मुद्रा, पुराने 500 के नोट, डिजिटल साक्ष्य और विदेशी बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईडी को सिंगापुर, दुबई और थाईलैंड में कंपनी के बैंक खातों की जानकारी भी मिली है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रविवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ। चंबा पठानकोट एनएच पर परेल के पास 4 इंटर्न डॉक्टरों की कार अनियंत्रित होकर रावी नदी में जा गिरी। हादसे में हमीरपुर निवासी डॉक्टर अखिलेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिमला की इंटर्न डॉक्टर इशिका नदी में बह गई। 2 अन्य साथी घायल हैं, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज चंबा में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं फायर ब्रिगेड और पुलिस की संयुक्त टीम लापता युवती की तलाश कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में पशु मित्र नीति शुरू करने जा रही है, जिसमें स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। नीति के प्रारंभिक चरण में 1000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया जाएगा। पशु मित्र विभाग की गतिविधियों से जुड़े रहेंगे और ग्रामीणों को मानव पशु संघर्ष और बेसहारा पशुओं की समस्याओं के बारे में भी जागरूक करेंगे। पात्रता के लिए उम्मीदवार संबंधित ग्राम पंचायत या नगर निकाय का निवासी होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नियुक्त पशु मित्र अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे और उनका स्थानांतरण नहीं होगा। उन्हें प्रतिदिन केवल 4 घंटे कार्य करने पर 5000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर मंथन शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से टेट पास शिक्षकों की जानकारी मांगी है और आंकड़े आने के बाद विधि विभाग की राय लेकर सरकार आगामी कदम तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किया है। जिन शिक्षकों के सेवा में 5 साल से अधिक समय बचा है, उन्हें परीक्षा देना अनिवार्य होगा, जबकि जिनके सेवा में केवल 5 साल बचे हैं, उन पर इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। शिक्षक संगठन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग कर चुके हैं और राज्य सरकार भी इसी विकल्प पर विचार कर रही है।